विलायत मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बि अर्बअ व अख़बरनी इन्नहु युहिब्बुहुम। सलावत पढ़े मोहम्मद। अरबाब अज़ा सैयदुर रसूल की जिस मशहूर हदीस को मौज़ू करार दिया है, ये वो रिवायत है जिसे उलमाए अहले सुन्नत ने बड़ी अमानत से अपनी किताब सही तिरमिज़ी और दीगर किताबों में नक़ल किया है। और उलमाए अहले सुन्नत ने इस हदीस को हदीस हसन करार दिया है, यानी वो हदीस है जो सनद के एतबार से भी मोतबर है। अल्लाह के रसूल अपनी ज़ुबानी वही से फरमाते हैं, इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बि अर्बा। रसूल अपने असहाब के सामने ज़ुबानी वही से कलाम कर रहे हैं। जब कोई बात होती है तो देखा जाता है बात करने वाला कौन है और बात क्या है, और देखा जाता है कि बात कहाँ की जा रही है। बात करने वाला अंबियाओं का सरदार है और बात कर रहा है ज़ुबान वही से, और बात कर रहा है मस्जिद नबी के मिंबर पर। मकाम भी मुकद्दस है, ज़ुबान भी मुकद्दस है, और बयान करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, और हस्ती भी तमाम अंबियाओं से मुकद्दस है। क्या फरमा रही हैं? अपनी असहाब से कह रही हैं, इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बि अर्बा। और मेरे असहाब, मेरे कलमा गो, मेरे यारो, मेरे मददगारो, अल्लाह ने मुझ हबीब को हुक्म दिया है 4 असहाब से मोहब्बत का पैगाम मैं उम्मत तक पहुंचा दूं। अल्लाह कह रहे मेरा हबीब, तेरे 4 असहाब की मोहब्बत मेरे नजदीक वाजिब है। इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बि अर्बा। अल्लाह ने हुक्म दिया है इन 4 से मोहब्बत करोगे तो नबी की मोहब्बत फायदा देगी। अब ये नबी के ये 4 यार कौन है? दुनिया भी 4 यार मानती है, ठीक है, हर एक का अपना मुकद्दर है, लेकिन नबी की जुबान से जो 4 यार हैं, आज अहले सुन्नत की किताब से हम वही सुनाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये 4 हस्तियां कौन हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह फर्ज कर रहा है?
और सिर्फ अल्लाह फर्ज नहीं कर रहा, बल्कि सैयद रसूल फरमाते हैं इन्नहु युहिब्बुहुम, अल्लाह कह रहा है ए मोहम्मद मुस्तफा, सिर्फ तूने उनकी मोहब्बत का पैगाम नहीं देना, ये चार हस्तियां इतनी महबूब हैं, मैं अल्लाह भी इन चार से मोहब्बत करता हूं। वो कौन है? इतनी बाअज़मत हस्तियां। अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब, कह दो इन कलमा गो से निजात चाहते हो, इन चार से मोहब्बत करो। और याद रखो अल्लाह सिर्फ तुमसे मोहब्बत का तकाजा नहीं कर रहा, अल्लाह की निगाह में ये हस्तियां इतनी महबूब है, खुद अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। कीला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो कौन है चार हस्तियां, मुकद्दस हस्तियां जिनकी मोहब्बत हम पे भी वाजिब है और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। लिसान वही से सैयद और रसूल ने फरमाया अलीयुन, उनमें पहला, इन जो चारों का सरदार है वो कोई और नहीं अली हैदर कर रहा। और सैयद और रसूल ने फरमाया ज़ालिका यकूल सलास, असहाब कहते हैं रसूल ने अली मौला के बारे में जो हुक्म खुदा से बताया, यानी अल्लाह ने अली की मोहब्बत का जो तकरार किया है वो 3 मर्तबा जोर दिया है। अली की मोहब्बत, अल्लाह कह रहे तुम भी अली से मोहब्बत करो और मैं अल्लाह भी अली से मोहब्बत करता हूं। अली की मोहब्बत में अल्लाह ने 3 मर्तबा जोर दिया। या रसूलल्लाह और 3 कौन है? वो कौन खुश नसीब हैं अली की मोहब्बत के साथ उन तीनों की मोहब्बत को फर्ज करार दिया। किताब उलमाए अहले सुन्नत की रिवायत नकल की उलमाए अहले सुन्नत ने, और रिवायत बयान हुई है रसूलुल्लाह की जुबान से, जुबान वही से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिन 4 हस्तियों की मोहब्बत का अल्लाह हुक्म दे रहा है और कह रहे हैं मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं, जिसकी मोहब्बत का 3 मर्तबा जोर दिया। पहले अली इब्न अबी तालिब है, दूसरे उनमें अबू ज़र गफ़ारी है, तीसरे उनमें मिक़दाद है, चौथे उनमें सलमान मोहम्मदी है। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और नबी की जुबान से जो 4 असहाब हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह फर्ज कर रहा है, या वो अली हैं या वो असहाब नबी हैं। आज अगर दुनिया ये कहे कि शिया असहाब का एहतराम नहीं करते, हम कहते हैं जैसे शिया करते हैं वैसे कायनात में कोई और नहीं करता। जैसे शिया करते हैं हम कहते हैं, इसलिए ये दुश्मन की साजिश थी। अगर सहाबा से उम्मत को ज्यादा प्यार है तो फिर हर जुमा के खुतबों में असहाबे नबी का जिक्र क्यों नहीं होता? हर खुतबा के जुमा में आले नबी का जिक्र क्यों नहीं होता? या जिक्र नजर आता है अक्सर सुनने में कामों वाली सरकार, कभी जिक्र आता है फला साहब, कभी जिक्र आता है दाता साहब, कभी जिक्र आता है फला साहब। और तेरे और मेरे बनाए हुए पीरों का जिक्र तो खुतबे जुमा में हमें मिले और सुनने में नजर आए, और जिनकी मोहब्बत को अल्लाह फर्ज करे नबी की जुबान से पहुंचाए, न अली का जिक्र तुम्हें खुतबों में अच्छा लगे न उन असहाब का अच्छा लगे। हम पे कहते हैं असहाब का जिक्र शिया नहीं करते, हम कहते हैं आप करें असहाब नबी का जिक्र।
क्यों नहीं करते हजरत अबू ज़र गफ्फारी का जिक्र? करें कितने हकायक अया हो जाएंगे। मैं अपने जवानों से भी कहूंगा, हजरत अबू ज़र गफ्फारी के हालात जिंदगी पर मालूम हो किस तरह जिंदगी गुजारी, किस मजलूमियत से जिंदगी गुजारी, क्या दिफा करते रहे हजरत अबू ज़र गफ्फारी। क्यों नहीं करते? हजरत उमर के जमाने में हजरत अबू ज़र को शाम जला वतन किया गया। हजरत उस्मान के जमाने में रब्जा जला वतन किया गया। क्यों किया गया? तारीख गवाह। ये सिर्फ शिया तारीख की बात नहीं, उलमा अहले सुन्नत ने भी इस बात को माना है और तहरीर किया। क्यों किया उन्होंने जला वतन? कौन से असबाब थे जिन्होंने जला वतन किया? अगर वो असहाब नबी थे, क्या अबू ज़र सहाब नबी में न था? अबू ज़र तो वो सहाबी रसूल, नबी जुबानी वही से फरमाते हैं, जमीन पर कायनात में अबू ज़र से सच्चा नहीं है। अबू ज़र से ज्यादा कायनात में कोई सच्चा नहीं है जिसे जमीन ने उठाया ना हो और आसमान ने साया ना किया हो। नबी किसकी सदाकत की गवाही दे रहे हैं? अल्लाह कुरान में मुस्तफा की सदाकत की गवाहियां दे रहा है। मुस्तफा ज़बान वही से अबू ज़र की सदाकत की गवाही दे रहे हैं। कितनी अजमत है अबू ज़र गफ्फारी की। कौन ये अबू ज़र? आज दुनिया वाले एतराज करते हैं, कहते हैं ये शिया हजरात कहते हैं, हदीस पढ़ते हैं, इसी हदीस को नकल करते हैं कि रसूल ने फरमाया अबू ज़र से सच्चा कायनात में कोई इंसान नहीं है। कहते हैं अगर ये बात सच है, शिया हजरात इस बात को तस्लीम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ फिर हजरत अबू ज़र मौला अली से भी ज्यादा सच्चे हैं। एतराज, हजरत अली से भी क्या है? ज्यादा सच्चे हैं। तो इसका मतलब है वो हजरत अली की सदाकत को ज्यादा मानते हैं, जबकि उधर देखे तो हजरत अली को ज्यादा बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। ये एतराज कोई आज के लोगों का नहीं है, ये एतराज शुरू से आ रहा है, तारीख गवाह है। यही एतराज एक शख्स लेकर पहुंचा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वस्सलाम। कहा कि फर्जंद रसूल, ये जो हदीस है अबू ज़र से सच्चा कायनात में इंसान नहीं है, दुनिया कहती है, तो अली इब्न अबी तालिब से भी सच्चे हैं। इमाम समझ गए दुनिया वाला जो इतराज करना चाहती हैं, असल में उनसे अबू ज़र की अजमत हजम नहीं होती। इमाम फरमाते हैं, वारिस दीन इमाम सादिक फरमाते हैं रसूल की हदीस अपने मकाम पर सच और हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अबू ज़र अली से ज्यादा सच्चे बाफजीलत हैं, बल्कि फरमाते हैं रसूल ने ये उस वक्त फरमाया था अबू ज़र से बढ़कर कायनात में कोई सच्चा नहीं है, जब मुसलमान अबू ज़र की शिकायत लेकर नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह ये अबू ज़र कैसी बातें करता है, अली हैदर कर्रार की फजीलतों और अजमतों को बयान करता है जिसे हमारी अक्ल कबूल नहीं करती। उस वक्त नबी ने उन लोगों को झुठला के फरमाया, खबरदार अबू ज़र को गलत ना कहना, अबू ज़र वो है, कायनात में अबू ज़र से कोई बड़ा सच्चा नहीं है। तो लिहाजा एक जुमला कह दूं, उम्मत का दीन नहीं बचता
जब तक मोहम्मद मुस्तफा की सदाकत की गवाही न दे और अली के फजाइल नहीं बचते, जब तक नबी जुबान वही से अबू जर की सदाकत की गवाही न दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद बारह दीगर बाबा से बुलंद। लिहाजा मकाम हदीस को देखना चाहिए। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया अली से बड़ा कायनात में सच्चा नहीं है, तो क्या मतलब है? अली हैदर करार, अली के फजाइल को जो बयान करते थे लोगों से बर्दाश्त ना होते थे, और नबी तस्दीक कर रहे, अबू जर से बड़ा सच्चा नहीं है, उसने जो भी फजाइल अली बयान किए हैं वो सब हक है। इसलिए तो मिलता है तारीख में कि जब हजरत अबू जर गफ्फारी को शाम जला वतन किया गया, उस वक्त हजरत अबू जर गफ्फारी क्या करते थे? हजरत अबू जर गफ्फारी की अगर तारीख को देखें, जब दरबार में जाते थे तो गरीबों के हक की बात करते, और जब शाम के चौकों और गलियों में होते तो क्या करते? लोगों का रश इकट्ठा करते, लोगों का रश इकट्ठा करते। जब लोग इकट्ठे हो जाते, रसूलुल्लाह की हदीस सुनाते। क्या देखा? शाम में लोग अली के दुश्मन हैं, लोगों को अली की दुश्मनी और बुग़्ज़ में परवान चढ़ाया है। अब हजरत अबू जर ने अपना फरीजा क्या समझा कि मेरा फरीजा क्या है? लोग बुग़्ज़ अली में पल रहे हैं, अब मैंने मोहब्बत अली का प्रचार करना है। चौकों में गलियों में खड़े होकर कहते थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नी समय तो मैंने खुद इन्हीं कानों से रसूलुल्लाह से जुबान वही से सुना, इन्ना अलीयन खैरुल बशर, ऐ दुनिया वालों सुन लो, मैंने नबी की जुबान से सुना, लोगों में सबसे अफजल अगर हैं तो अली हैदर कर्रार। इन्ना अलीयन खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। दुनिया वालों सुन लो, नबी ने फरमाया कायनात के तमाम इंसानों में बाद अज नबी अगर कोई अफजल है तो अली हैदर कर्रार है, और जिसने अली की अजमत का इनकार किया मुस्तफा की निगाह में काफिर है। हजरत अल्लाह अकबर, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेशमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हजरत अबू जर गफ्फारी ये वो बाअज़मत सहाबी, इस कदर जुरत रखते थे। इंसान को ज़माना शनास होना चाहिए। मैं जहां गुफ्तगू कर रहा हूं, मुक्तज़ाए हाल का तकाजा क्या है, किस मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए, किस अंदाज से गुफ्तगू होनी चाहिए, मेरे फराइज में से क्या है। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ्फारी दरबार में जाते हैं तो गुरबा के हक की बात करते हैं, क्योंकि मालूम है हक की बात वहां होगी। और चौराहों में लोग जो बुग़्ज़ अली में पले थे उनको नबी की हदीस सुनाकर अली का हुबदार बनाना। अबू ज़र गफ्फारी कौन? किस अज़मत के मालिक अबू ज़र गफ्फारी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हजरत अबू ज़र गफ्फारी जो आप सनद सुनते हजरत सलमान के बारे में, रसूलुल्लाह ने फरमाया अस्सलमानु मिन अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत से। अल्फाज फर्क रखते हैं, मफहूम एक है। आपने फरमाया लिसान वही से इन्नका मिन अहलुल बैत, ऐ अबू ज़र तू हम अहले बैत से। जो सलमान के हक में सनद दी वही सनद अबू ज़र
गफ्फारी के हक में लिसाने वही से दी। क्या मतलब? कोई ये न समझे कि हजरत अबू ज़र गफ्फारी या हजरत सलमान मोहम्मदी अहले बैत की मंजिलत रखते हैं ना। जितनी भी अजमत के असहाब हों, आल की बराबरी नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है। लिहाजा मतलब ये है, यानी ए अबू ज़र, तेरा किरदार, तेरी अफकार, तेरी तालीमात, तेरा दीन का प्रचार करना, ये हम औले मोहम्मद की ये तर्जुमानी है, मेरे दीन की तर्जुमानी है, मेरी तालीमात की तर्जुमानी है। गोया रसूल फरमा रहे हैं अबू ज़र कभी भी सुन्नत नबवी के खिलाफ काम नहीं करेगा। अबू ज़र कभी भी मेरी तालीमात के बगैर काम इंजाम नहीं देगा। ये अबू ज़र, ये वो बाअज़मत है, ये वो बाशराफत है। हजरत अबू ज़र के बारे में मिलता है कि जो रिवायात में ईमान के 10 दर्जे, पहला दर्जा हजरत सलमा, 10 दर्जे, 10वें दर्जे पे हजरत सलमा, 8वें दर्जे पे हजरत, 9वें दर्जे पे हजरत अबू ज़र, 8वें दर्जे पे हजरत मिक़दाद है। तो आप देखें ना, ईमान के भी दर्जे किए गए, 10वां दर्जा, 9वां दर्जा और 8वां दर्जा। तो इसका मतलब है जो अवाम उन्नास हैं वो पहले और दूसरे दर्जे में। तो लिहाजा अब हजरत सलमान और हजरत मिक़दाद, हजरत अबू ज़र ईमान के आला दर्जे पे फायज होकर, सवाल है क्या कभी एक दूसरे को कहते थे तू काफिर है? क्या कभी कहते थे तू मुनाफिक है? क्या कहते थे कभी कि तू वहाबी है? कहते थे कभी तू मुकस्सिर है? सुना कभी आपने किसी आलिम से, जाकिर से, खतीब से सलमान और अबू ज़र ने कहा? ये एक दुश्मन की साजिश है, आले मोहम्मद के चाहने वालों के दरमियान इंतशार पैदा कर दो। याद रखो, जो बंदा चहारदा मासूमीन का नूरे विलायत रखता है वो मोमिन शिया इस्ना अशरी है। इन चीजों को समझना चाहिए। काफिर वो है जो ऐसी बात करे जिससे रसूलुल्लाह की नबुव्वत की तकजीब लाजिम आए। हम में से कोई ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुनाफिक वो है जो जुबान से मोहब्बत का इजहार करे और पीठ पीछे रसूल और आले रसूल की मुखालफत करे, वो मुनाफिक है। वहाबी किसको कहते हैं? वहाबी और मुकस्सिर ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, अल्फाज जुदा जुदा है। रिवायात में चूंकि मुकस्सिर की मुसम्मत हुई है, वहाबी चूंकि आज से चंद साल पहले, 100 साल पहले, चंद 100 साल पहले ये एक वहाबी फिक्र की बुनियाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो सऊदिया में रखी, वहाबियत जो तवस्सुल का इनकार करते हैं, जो शिफाअत का इनकार करते हैं, कबूर अंबिया, आइम्मे हुदा पे जाने को बिदअत समझते हैं, अपनी ईमान से बताएं आले मोहम्मद की विला रखने वाला क्या आले मोहम्मद की जियारत का मुनकिर है? क्या आले मोहम्मद की मजलिस में आने वाला, उनके मसाइल में रोने वाला क्या आले मोहम्मद की शिफात का मुनकिर है? क्यों रोते हैं? इसी वजह से ना, आज रोएंगे ये आंसू शिफात बनेंगे। हम तो सिर्फ मौला हुसैन की शिफात के कायल नहीं, और हम तो हुसैन के गम में बहाए जाने वाले आंसू को भी काबिल शिफात समझते हैं। सलवात पढ़ें अज़मत इमाम हुसैन। लिहाजा अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू बहाने। अब शिफात का कोई मुनकिर नहीं, तवस्सुल का कोई मुनकिर नहीं, ज़ियारत अहले बैत का कोई मुनकिर नहीं। क्यों मुनकिर है? वहाबी जो मुकस्सिर हैं। मैं कहा करता हूं दौरे हाजिर में अगर इसका मिस्दाक देखना है तो जन्नतुल बकी में उन लोगों को देखो जो अहले बैत नबूवत की कब्रों से रोकते हैं। वो है ये क्या है?
आले मोहम्मद के हुबदार को हम वहाबी कह दें, हम मुकस्सिर कह दें, या फिर आले मोहम्मद की विला और मोहब्बत रखने वाले को हम गाली या नुसैरी कह दें, ये भी और जुर्म। अगर किसी महफिल में मसलन अहले बैत के सच्चे और हकीकी फजाइल बयान हो और हम कहें कि वहां पर नुसैरियत और गुल्ब की तरवीज हो रही है, ये भी गलत। गुल्ब और नुसैरियत किसको कहते हैं? गुल्ब और नुसैरियत भी एक कैटेगरी के दो नाम है। गुल्ब और नुसैरियत कहते हैं जो ये अकीदा रखे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद इन 14 में से किसी, अल्लाह की जात मोहम्मद वाले मोहम्मद में से इन किसी एक में हलूल कर जाए, वो शख्स गाली है। अपने ईमान से हम में से कोई ऐसा अकीदा रखते हैं? हम सारे यही कहते हैं अल्लाह खालिक है और मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की बेहतरीन अफजल तरीन मखलूक है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले बार दीगर बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो लिहाजा मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की बेहतरीन आला मखलूक है। तो लिहाजा आले मोहम्मद के जब कोई बंदा हलूल का कायल नहीं, अल्लाह के हलूल का कायल नहीं, कि अल्लाह अहले बैत में से किसी एक में हलूल नहीं करता, या मसलन मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह रब नहीं कहता और सिर्फ उनकी शान, उनके फजाइल, उनके कमालात वो बयान करता है जो नबी की जुबान से हुए और सुन के वहां पर दाद देता है, नारा बयान करता है, अपनी खुशी का इजहार करता है, उसको गाली या नुसैरी कहना यह भी जुर्म है, बल्कि वो पक्का आले मोहम्मद का हुबदार है। ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। आले मोहम्मद के फजाइल, उनके कमालात को मैं समझता हूं इस जमाने में ज्यादा बयान करने चाहिए। जो एक नासबियत की जलगार बढ़ रही है, जो अदावत और बुग़्ज़ आले मोहम्मद की जलगार बढ़ रही है, हमारे बच्चों, हमारी नस्लों को मालूम होना चाहिए जिन हस्तियों का हमने दामन पकड़ा है वो हम जैसे नहीं, अल्लाह ने उनको साहिबे कमाल खल्क़ किया है। अज़मत मोहम्मद व अहले बैत बुलंद तर लिहाजा इस इख्तिलाफ से बाहर निकल। सारे मौलाई जो आज चहारदा मासूमीन का नूर विलायत पे ईमान रखते हैं, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, आइम्मा अहले बैत को अहले बैत मानते हैं, वो मोमिन है, वो शिया इस्ना अशरी है। न ऐसे शख्स को गाली कहो, न ऐसे को नुसैरी कहो, न ऐसे को वहाबी कहो, न ऐसे को मुकस्सिर कहो। वहाबी और मुकस्सिर देखना है तो वहां देखो जहां वहाबियत की इजाद करने वाले बैठे हैं, जो तवस्सुल का इनकार करते हैं, जो शिफाअत का इनकार करते हैं, आले मोहम्मद की कबूर की ज़ियारत का इनकार करते हैं। वरना हमारे फुक़हा उलमा को देखें, आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के रोजों पे उनके हरम में झाड़ू देते हुए फख्र महसूस करते हैं। ये मोहब्बत और मवद्दत की अलामत है। वहां पर कोई खुशामद नहीं चल रही है, ये मवद्दत का इजहार है। ये इतना झाड़ू दूंगा तो मेरी कब्र में झाड़ू। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद व अहले। लिहाजा अस्हाबे नबी में से हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी, रसूल ने क्या फरमाया, कायनात में अगर इंसानों में सबसे अफजल, अगर कोई सबसे ज्यादा सच्चा है तो वो अबू ज़र ग़फ़ारी। अबू ज़र ग़फ़ारी ने अपनी जुबान से क्या पहुंचाया, अली मौला की फजीलत को, फजाइल को, कमालात को बयान करने। कौन? ये अबू ज़र ग़फ़ारी। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी के बारे में तारीख ने जो बयान किया है कि किस तरह से ये इस्लाम की तरफ आए। आज दुनिया लोगों के इस्लाम को लाने को तो बयान करते हैं, मैं कहता हूं हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी का जिक्र भी करें। कौन हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी? अपनी बकरियां चरा रहे हैं या
बकरियां चरा रहे हैं तो इतने में एक भेड़िया आया, उसने इनके गल्ले पर, जो भेड़ और बकरियों का गल्ला था, उस पर हमला कर दिया। हजरत अबूजर ने आसा मारकर दिफा किया, अपने गल्ले की हिफाजत की। भेड़िया ने फिर हमला किया, इन्होंने फिर मारा। वो भेड़िया, हजरत अबूजर गफार ने कहा कि ए जालिम दूर हट, मेरे गल्ले को बर्बाद करना चाहते हैं। वो भेड़िया कुदरत खुदा से बोल उठा, कहता है या अबाजर, मैं जालिम हूं या मक्का वाले? ऐ बुजर, मैं जालिम हूं या मक्का वाले? मुझे जालिम कह रहा है, जबकि नबी बरहक मबऊस हो चुके हैं और दुनिया वाले जुल्म दर जुल्म कर रहे हैं। मैं जालिम हूं या वो जालिम है जो अपने नबी बरहक पर जुल्म कर रहे हैं, उसकी तस्दीक नहीं कर रहे। हजरत अबूजर गफारी ने जब ये सुना कि एक भेड़िया बोल कर ये कह रहा है मैं जालिम हूं या मक्का वाले, कहा कि ये तो आवाज खुदा की तरफ से मेरी हिदायत के लिए। प्यादा पा मक्का चल पड़े। मक्का के साथ एक इलाका था जहां पर ये अपनी बकरियों को चरा रहे थे। चल पड़े मक्का, प्यादा आ रहे हैं, गर्मी है, शिद्दत प्यास से मर रहे हैं, चाहते हैं कि पानी पी। पहुंचे चाहे जमजम पर, आबे जमजम का कुआं। जब वहां पर पहुंचे, डोल डाला, पानी निकाल कर पानी पीऊं। जब डोल डाला, आए थे हक की तलाश के लिए, डोल डाला पानी के लिए, चमचा जो जमजम का जो कुआं था, पानी की बजाय दूध का डोल भरा हुआ निकला। आप हाजी और हज की जियारत करने वालों ने आबे जमजम के कुएं से पानी पिया। अबूजर गफारी वो हैं जिसने दूध पिया। अल्लाह अकबर। दूध का डोल भरा हुआ आया, हजरत अबूजर गफारी ने पिया और कहते हैं जो मैं सुनकर आया हूं, ये मोहम्मद मुस्तफा नबी बरहक के हक होने का ये पहला मौजज़ा है कि पानी भी दूध बन चुका है। हजरत अबूजर गफारी काबा के पास आए, देखा कि कुछ लोग शान मुस्तफा में गुस्साखी कर रहे हैं। हजरत अबूजर गफारी गुस्से में बर्दाश्त नहीं हो रहे कि जिसकी हक्कानियत का ऐलान हो चुका है, मक्का वाले तस्दीक नहीं कर रहे बल्कि जिसारत कर रहे। ये इतने में एक पुरहैबत हस्ती आई जिसके आते हुए इनके मुंह पे ताले लग गए और ये खामोश हो गए। अबूजर गफारी कहते हैं मैं उनके रोब और एहतराम में उठ खड़ा हुआ, फिर मैं उनके साथ चलने लगा, फिर मैं उनकी तरफ बढ़ा, कहा कि मुझसे कोई हाजत है? मैंने कहा आप कौन हैं? कहा आना आना, एक सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह, आना आबा तालिब, मैं अली का बाबा अबू तालिब। अपना तारुफ कराया, कहा कि ये जो नबी बरहक का ऐलान हुआ है वो क्या है? कहा क्या चाहते हो? कहा मैं उनकी जुस्तजू में आया हूं। कहा कि ठीक है, कल फला वक्त फला जगह आ जाना, तुझे मैं तेरे मकसूद और मुराद तक पहुंचा दूंगा। दूसरा दिन आया, हजरत अबू तालिब उस मकाम पर हजरत अबूजर को लेकर, हजरत अबूजर गफारी पहुंचे, लेकर पहुंचे ऐसे घर में जहां पर हजरत हमजा मौजूद थे। हजरत अबूजर गफारी ने उनको सलाम किया और उन्हें कहा कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है? कहा कि जो नबी बरहक ने अपना ऐलान किया है मैं उसकी खिदमत में जाना चाहता हूं। तो अबूजर गफारी कहते हैं उन्होंने कलमा शहादतैन पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने भी उनके साथ कलमा शहादतैन पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने वो मुझे लेकर गए एक और जगह जहां पर हजरत जाफर तैयार थे।
उन्होंने कहा तुम्हारे आने का मकसद क्या है? मैंने बताया नबी बरहक की जुस्तजू में। उन्होंने भी कहा शहादतैन, उन्होंने पढ़ा और कहा पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जाफर तैयार मुझे लेकर आए उस जगह जहां पर नबी के दीन का वारिस अली हैदर कर्रार। मैंने जाकर अली मौला को सलाम किया, कहा तेरे आने की गर्ज क्या है? मैंने कहा मैं हक की जुस्तजू में आया हूं। उन्होंने भी कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमे शहादतैन पढ़ा। फिर अब अली मुझे लेकर नबी की खिदमत में आए। मालूम हुआ अबू तालिब वो हैं जो इमामत तक पहुंचाते हैं और विलायत वो है जो नबूवत तक पहुंचाती है। अब रसूलुल्लाह की खिदमत में हजरत अबू ज़र आए, सलाम किया, जवाब दिया रसूलुल्लाह ने। आपने कहा पढ़ो। हजरत अबू ज़र ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ़ारी इन पाक वसीलों से अली के दरवाजे से होते हुए नबी तक पहुंचे। आज दुनिया हम पे एतराज करती है, कहते देखो ये शिया ये हजरत अबू ज़र गफ़ारी के ईमान को बयान करते हैं। कहते हैं अबू ज़र गफ़ारी ने हजरत हमजा की जुबानी, हजरत जाफर की जुबानी, हजरत अली की जुबानी, रसूलुल्लाह की जुबानी कलमा शहादतैन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। जब हजरत अबू ज़र का ईमान बयान करते हैं तो कलमा में फकत 2 जुज बयान करते हैं। फिर ये शिया अपने कलमा में अली वलीयुल्लाह का इजाफा क्यों करते हैं? हमने कहा हम जवाब तुम्हें नहीं देंगे, जवाब आपकी 4 किताबें देगी। उलमाए अहले सुन्नत की 4 बड़ी किताबें बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। पहली किताब उर्दू में अर्जाउल मतालिब, दूसरी किताब अरबी में मतालिबुल उसूल, तीसरी किताब अरबी में जनाबियुल मवद्दा, चौथी किताब अरबी में मवद्दा फिल कुर्बा हमदानी की। ये 4 किताबें उलमाए अहले सुन्नत बड़ी अमानत से लिखते हैं। सैयद रसूल फरमाते हैं लम्मा उसरिया भी, जिस रात मुझे मेराज पर ले जाया गया, राई तो अला बाबिल जन्ना, राई तो मकदूबन अला बाबिल जन्ना, मैंने जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई देखी। पहली सतर पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी सतर पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरी सतर पे लिखा था अली वलीयुल्लाह अखू रसूलिल्लाह। अली अल्लाह के वली है, अली अल्लाह के वली है और रसूल के भाई है। और दुनिया वालों हम पे एतराज न करो, शियों ने कलमा में अली वलीयुल्लाह का इजाफा क्यों किया? किताबें उलमा अहले सुन्नत की है। तो नबी जब मेराज पे गए, जन्नत के दरवाजे पे लिखवाने वाला खुदा है और आके बताने वाला मुस्तफा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे या अली, आवाज़े बुलंद हम पे इतराज क्यों करते हैं कि आप कलमा में अली वलीयुल्लाह क्यों पढ़ते हैं? हमने तो नबी की जुबानी सुन के किताबें आपकी हैं। अब आप अमल न करें, इसमें हमारा कसूर क्या है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ़ार ये वो सच्चे सहाबी थे जिनकी अजमत, जिनका अखलाक, जिनका किरदार इस कदर अजीम है, वाक़अन हमारे लिए पैगाम हिदायत। हजरत अबू ज़र गफ़ारी
एक किताब है, उर्दू में तर्जमा हो चुका है, हदियत व शिया के नाम से। अपने घरों में इस किताब को रखें, अपने बच्चों अपने जवानों को इस किताब को जरूर रग़बत दिलाएं। जो नबी और आले नबी हमारी इस्लाह चाहते हैं, बड़ी अजीम किताब है। चहारदा मासूमी की जुबानी बेहतरीन वाज़ व नसीहत भी है और आले मोहम्मद के फजाइल भी। ऐसी किताब, इस किताब में 150 रसूलुल्लाह की नसीहतें हैं। अबू ज़र गफ़ारी, रसूलुल्लाह ने 150 वसीयतें की हैं हजरत अबू ज़र को। या अबाज़र, या अबाज़र के ए अबू ज़र ये करना। उनमें एक वसीयत नबी फरमाते हैं, या अबाज़र इन्ना शर्रन नास, ए अबू ज़र लोगों में इन्ना शर्रन नास मंजिलतन इंदल्लाहि यौमल क़यामा, ए अबू ज़र अल्लाह के नजदीक कायनात में सबसे शरीर इंसान वो है आलिमुन ला युंतफ़अु बिइल्मिही। ए अबू ज़र अल्लाह की निगाह में कायनात में सबसे शरीर लोग वो हैं जिनके दरमियान आलिम हो और वो कौम आलिम से दीन का इल्म न सीखे, वो सबसे शरीर तरीन। लिहाजा सैयद रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी के जरिए समझा रहे हैं, देखो अपने आमाल को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इल्म की रोशनी। देखें, हमारे सर में अगर 3 दिन दर्द रहे, पेट में दर्द रहे, मैं और आप गूगल पे सर्च करके अपना इलाज करने बैठे, हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जाना पड़ेगा हमें डॉक्टर साहब के पास, वही हमारा इलाज करेंगे, वही समझाएंगे भाई आपको क्या करना है। मैं खुद अपनी बात बताऊं, एक नुस्खा किसी ने बताया कि फलां नुस्खा बड़ा कीमती है, ये नुस्खा जो है मसलन वेट कम करने के लिए बहुत मुफीद है। अब वो नुस्खा मैंने डॉक्टर साहब के सामने बयान किया कि ये नुस्खा जो है, किसी ने कहा इस पर अमल करें तो आपका वेट कम होगा, आपको फायदा होगा। अब वो डॉक्टर थे, मुझे जो फायदा बताया गया सिर्फ एक तरफ का बताया गया, इससे वेट कम होता है। जो डॉक्टर होता है वो अतराफ या हर तरफ से वाकिफ होता है। उन्होंने कहा जनाब किबला, आप ये वेट कम करने के नुस्खा तो अमल करेंगे, लेकिन ये आपके दिल और आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाएगा। सिर्फ इस नुस्खे पे अमल नहीं, इसके साथ कुछ और चीजें भी हैं और इनकी मिकदार हर शख्स की सेहत और एज को सामने रख के दवाई तजवीज की जाती है। मालूम हुआ हर नुस्खा हमारे लिए काबिले फायदा नहीं है जब तक जानने वाले माहिर की हिदायत ना हो। दीन के मसाइल भी, ahकाम भी बहुत सारे हैं, लिहाजा उसके लिए हमें उलमा के साथ जुड़कर रहना चाहिए। उलमा से पूछें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, नमाज के ahकाम क्या है, उम्रा पे जा रहे हैं उम्रा के ahकाम क्या है। एक छोटा सा मसला, अक्सर लोग कहते हैं जाते हैं उम्रा पे, जब वापस आते हैं तो क्या कहते हैं, उनसे जब एक मसला पूछा जाता है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि। अक्सर लोग जो उम्रा पे जाते हैं वो उम्रा की नियत करते हुए जब लिबास से एहराम पहनते हैं तो वहां पर तलबिया नहीं पढ़ते, लब्बैक अल्लाहुम्मा तलबिया। हमारे फुक़हा फरमाते हैं अगर आपने ये तलबिया नहीं पढ़ा, लाख नियत करें, लाख आप लिबास से एहराम पहने, आप जितने मर्जी आई उम्रे करें, आपका वो उम्रा है ही नहीं, आपने असल चीज ही खत्म कर दी। लिहाजा ये वो अहकाम, रोजमर्रा के जो मसाइल, नमाज के अहकाम, वुजू के अहकाम, रोजे के अहकाम, हज के अहकाम, उमरा के अहकाम, हमारे घरों में कितने ऐसे मसाइल पेश आते हैं, तिजारत करते हैं, लोगों के साथ लेन देन है, कितने ऐसे अहकाम हैं, उनसे आशनाई हासिल करें और उलमा से मालूम हमारी क्या शर्अ जिम्मेदारी बनती है।
खुद अपनी बताई हुई जो अपनी हमारी अकल में बात आ जाए उस पर अमल न करें, अपनी क्या आराइयों पे ना करें। हमारे मजहब में क्या आराम है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ्फारी आइन की अजमत की एक और झलक अल्लामा इब्न शहरी आशूब ने मनाक़िब अहले बैत में रिवायत नकल की है। एक जब हजरत अबू ज़र गफ्फारी आए रसूलुल्लाह की खिदमत में, सैयद रसूल फरमाते हैं, या अबाज़र, ए अबाज़र, ये बताओ उन बकरियों वाले किस्से का क्या है, माजरा है। नबी की खिदमत में कुछ लोग बैठे, सैयद और रसूल चाहते हैं मेरे असहाब के सामने अबू ज़र की अजमत अया हो। ए अबू ज़र, उन बकरियों वाले किस्से का माजरा क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं एक दफा नमाज पढ़ रहा था, जंगल में बकरियां चराने के लिए जब गया, नमाज पढ़ रहा था, या इसी दौरान एक भेड़िया आया, उसने बकरी के बच्चे पे हमला किया, वो बच्चे को लेकर भागा, मैंने नमाज जारी रखी, या एक शेर आया, उसने भेड़िया से बकरी का बच्चा छीनकर मेरे गले में डाल दिया और फिर उस गले की हिफाजत करने लगा और कहा, अल्लाह की कुदरत से वो शेर बोलकर कहने लगा, या अबाज़र, ए अबू ज़र, अपनी नमाज जारी रख, अल्लाह ने मुझे तेरे गले का चौकीदार बनाया है। अल्लाह, क्यों नहीं ऐसी उम्मत असहाब नबी का तारुफ कराएं, ऐसे असहाब का, हजरत अबू ज़र का जिक्र क्यों नहीं करते कि जो इतनी बाफजीलत कि अल्लाह ने मुझे, शेर कह रहे, मुझे तेरी बकरियों का चौकीदार बनाया। और उसके बाद कहा कि जब मैंने नमाज पढ़ ली, वो शेर बोल कर कहता है, ए अबू ज़र, जब सैयद रसूल की खिदमत में जाना तो उनसे कहना, अल्लाह ने आपके सहाबी और शरीयत के मुहाफिज अबू ज़र की इज्जत अफजाई ये की है, मुझे उसकी बकरियों का चौकीदार बनाया है। अल्लाह। अब जब रसूल की खिदमत में जब ये बयान किया अबू ज़र ने, मुनाफिकीन थे, बर्दाश्त न हुआ, लोग ताज्जुब करने लगे। एक रिवायत कहती है उस महफिल में 20 मुनाफिकीन थे जो कहते हैं ये अबू ज़र अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, आओ चलते हैं उस जंगल में जहां अबू ज़र बकरियां चराता है। ये मुनाफिकीन 20 अफराद पहुंचे जंगल में जहां पर अबू ज़र की बकरियां चर रही हैं और शेर चौकीदारी कर रहा है। जब उस शेर ने इन मुनाफिकीन को देखा, कहा, ए मुनाफिकीन, अल्लाह ने अबू ज़र को ये अजमत इसलिए बख्शी है, वो साहिब ईमान भी है, साहिब किरदार भी है, वो साहिब ईमान भी है और साहिब किरदार भी है। ए मुनाफिकीन, अगर मुझे अभी अबू ज़र हुक्म दे, बाखुदा मैं तुम सबको चीर फाड़ के रख दूं। तुम अबू ज़र का इम्तिहान लेने आए हो, अगर अबू ज़र हुक्म दे तो मैं तुम्हें भी फाड़ खाऊं। यह है अबू ज़र की ये अजमत है, ये शराफत। हजरत अबू ज़र, रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान से फरमाया, अबू ज़र अहले जन्नत में से। मौला अली ने फरमाया, जन्नत जिनकी मुश्ताक है, जो जन्नत के मुश्ताक नहीं, जन्नत जिनकी मुश्ताक है वो एक अबू ज़र है, जिनकी जन्नत मुश्ताक है। कहा, सैयद रसूल ने अपनी जुबान से फरमाया, अबू ज़र जन्नती। रिवायत है अब्दुल्ला इब्न अब्बास से,
एक दिन हम मस्जिद कुबा में बैठे हुए थे, हम रसूलुल्लाह की महफिल में तमाम असहाब जमा थे। सैयद रसूल ने कहा कि जो इस सामने वाले दरवाजे से आएगा वो अहले जन्नत में से होगा। तो गोया हजरत अबू ज़र सामने से कहीं से आ रहे थे, जो रिवायत का सियाक बता रहा है। इधर से नबी ने फरमाया कुछ लोग असहाब भाग कर जाने लगे, हम भी अहले जन्नत में से बन जाए। जहरी बात है, भागने वाले भी बहुत थे, कुछ भागने लगे, हम भी अहले जन्नत में से बन जाएं, इस दरवाजे से आ जाएं। जब ये उठने लगे, नबी ने फरमाया दरवाजे से गुजरना काफी नहीं है, जो दरवाजे से आए और मुझे रूमी महीनों में से बताए ये कौन सा महीना चल रहा है, वो अहले जन्नत में से। अब जब वो रसूल ने ये बता दिया, अब बड़े बड़े जो उठकर भागे थे दरवाजे से गुजरने के लिए सबकत करने लगे, जल्दी करने लगे, दरवाजे से तो गुजर आए, लेकिन हजरत अबू ज़र गफ़ारी बड़े इत्मीनान से खरामा खरामा चलते आ रहे हैं। नबी फरमाते या अबा ज़र, अबू ज़र बता ये कौन सा महीना चल रहा है? कहते हैं ये आज़र यानी ये नवंबर का महीना चल रहा है। जब ये खबर दी हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने कि ये कौन सा आज़र महीना चल रहा है, तो उस वक्त सैयद रसूल फरमाते हो मेरे असहाब, मैं जानता था ये कौन सा महीना है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता था अबू ज़र वो है जो अहले जन्नत में से है। मैं इस तरह से तुम्हें अबू ज़र की अजमत को बयान करना चाहता हूं। अबू ज़र मामूली नहीं है, अबू ज़र अहले जन्नत में से हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफ़ारी इस कदर बाअज़मत बाशराफत, और हजरत अबू ज़र गफ़ारी का एक बेहतरीन जो असहाब नबी का हमें एक दर्स और पैगाम मिलता है। एक दिन तारीख में मिलता है, नबी के सहाब में से एक सहाबी वाइल नाम अबू वाइल, वो कहते हैं मैं और अबू ज़र गफ़ारी हजरत सलमान के मेहमान बने। जब मेहमान बने तो वहां पर उन्होंने हमारे लिए खाना लिया, खाने में नमक और रोटी लिया, और उन्होंने कहा कि नबी ने फरमाया कि यानी तकल्लुफ ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे मुराद ये हमारे पास अहले बैत की रिवायात भी हैं कि यानी आप मेहमान की इज्जत उसकी शान के मुताबिक करें। लेकिन यहाँ पर हजरत सलमान, हजरत अबू ज़र गफ़ारी और अबू वाइल के सामने सादा ग़िज़ा क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि अहले बैत नबूवत से रिवायत है जब तुम्हारे पास कोई मेहमान खाने के वक्त आ जाए जिसकी दावत ना हो, तो जो कुछ घर में बनाया है माँ हजर पेश कर। तो हजरत सलमान के पास जो था घर में नमक और रोटी, वो उन्होंने पेश कर दी। अब ये खाना खाने लगे। हजरत अबू ज़र कहते हैं अगर पुदीना साथ होता तो कितनी अच्छी बात थी। जब इन्होंने पुदीने का कहा हजरत सलमान समझ गए, नबी का सहाबी साथ पुदीना भी पसंद करते। चले गए, अपने घर से एक लोटा उठाया और बाहर सब्जी फिरोश की दुकान पे अपने लोटे को गिरवी रखा और पुदीना लेकर हजरत अबू ज़र और अबू वाइल ने खाना खाया। हजरत अबू ज़र कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काअना, हमद उस खुदा की जिसने अबू ज़र को की नाअत बख्शी। सलमान मुस्कुरा के कहते हैं अबू ज़र ये तेरी किनात है, तेरे पुदीने के पीछे मुझे अपना लोटा गिरवी रखना पड़ा। अल्लाह, मजाक है तो, लेकिन ये था मजाक, क्योंकि नबी का सहाबी एक सहाबी तौहीन नहीं कर सकता, एक मजाक, अज़राए मजाक। इसलिए शरीयत के कुछ अहकाम हैं। आप किसी के घर जाएं, आपके सामने दस्तरखान पे कुछ आ जाए, आप किसी और चीज का इंतजार न करें, यह मकरूह है। जो आ गया है उसी पे बिस्मिल्लाह पढ़े।
बाज लोग ये हमें हमारे बच्चों की तरबियत करें घरों में, अपने जवानों की हम अपनी तरबियत करें। जो हम जाते हैं किसी के घर महफिल में, मजलिस में, किसी के यहां दावत में, नियाज में, क्या कहते हैं? कुछ और है तो ले आए, ये मकरूह है, सवाल न करें। और इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि दावत में अगर आप किसी के यहां दावत में बैठे हैं, चूंकि अहले खाना है, आपकी इज्जत करने वाले, आपकी खातिर तवाज़ो करने वाले, अगर वो आपसे सालन का बर्तन ले जाएं तो बिस्मिल्लाह, अगर वो आपसे सालन का बर्तन नहीं ले जाते, आदाब में खामोश रहें, ये न कहें कि और सालन ले आए। हमारी तरबियत होनी चाहिए, हमारे जवानों की, हमारे बच्चों की। हमारे अंदर ये खामियां हैं, ये कमी है, लिहाजा इन चीजों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। यानी ये ना हो हम किसी के घर जाएं, हो सकता है अहले खाना के पास सालन ही इतना हो, वो हमारी इज्जत अफजाई के लिए उसने मुख्तसर एहतमाम किया हो, और हम कहते हैं और ले आए। अब बेचारा वो शर्मिंदगी से न खुद आ रहा है, न सालन का बर्तन, शर्मिंदा कर दिया। इसलिए इस्लाम कहता है अगर आप किसी से इस अंदाज से सवाल करें जिससे मोमिन की तौहीन लाजिम आए, तो ये मोमिन की तौहीन के एतबार से ऐसा सवाल करना हराम। लिहाजा अपने बच्चों, अपने जवानों में हम इस चीज की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए कि जब हम किसी के यहां जाएं, जो अपने पास आ जाए, जो माहज़र हो, उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दूसरी ये है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, माहज़र पेश करें। अगर कोई माहज़र पेश करता है, घर जाके ये ना कहें दाल बनाई थी, अच्छी चीज से इज्जत नहीं कर सकते, उसने अहले बैत की मानी है। अगर दावत होती तो वो आपका इकराम करते। हाँ, ये भी मासूम फरमाते हैं और फुक़हा का फतवे मौजूद है, अगर कोई शख्स किसी की दावत करे तो उसकी शान के मुताबिक उसकी दावत करे। अगर शान के मुताबिक दावत न की, बुलाया, उसकी इज्जत अफजाई न की, उसकी उस काम में गीबत जायज है। हालांकि गीबत करना क्या है? हराम, गुनाहे कबीरा, कुरान जिसको नापसंद कर रहा है गीबत। फुक़हा ने उस हदीस की बुनियाद पे फरमाया सिर्फ उसी काम में, यानी आप जाकर कह सकते हैं कि हमें उसने हमारी सही इज्जत अफजाई नहीं की, बुलाया है, इज्जत अफजाई नहीं की। तो लिहाजा अगर किसी को इनवाइट करें, बुलाएं, तो उसकी इज्जत अफजाई उसकी शान के मुताबिक करें। सलावत पढ़े मोहम्मद बार दीगर बावाज़ बुलंद। तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी, ये वो अजीम हस्ती नबी के सहाबी कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह कह रहा है, सैयद रसूल जुबान वही से बता रहे, इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया बेहुब्ब अरबा, मेरा नबी अपनी उम्मत तक पहुंचा दे, 4 असहाब से मोहब्बत करें। उनमें जिसकी मोहब्बत का ज्यादा जोर दिया है, अल्लाह ने 3 मरतबा तकाजा किया है, वो है अली हैदर करम। और जो बाकी 3 असहाब हैं, मिक़दार, अबू ज़र व सलमान। अगर अली की मोहब्बत के साथ अल्लाह ने किसी सहाबी की मोहब्बत को फर्ज किया है, या वो अबू ज़र है, या वो सलमान है, या वो मिक़दार, लिहाजा ये बाअज़मत असहाब। तो जब ये इस कदर बाअज़मत असहाब है, इसलिए नबी ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, ए अबू ज़र, तुझे रब्ज़ा में मजलूम बनाकर तुझे जला वतन किया जाए। मैं कहता हूं उम्मत आज हम पे एतराज करती है, शिया नबी की असहाब का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं शिया तो करते हैं, जरा आप क्यों नहीं बताते जंग जमल में अली के मुकाबले में कौन से असहाब आए? आप खुतबा जुमा में क्यों नहीं बताते हजरत अबू ज़र को शाम में किसने जला वतन किया और रब्ज़ा में किसने जला वतन किया? जब पूछने वाले तीसरे
खलीफा मुस्लिमीन हजरत उस्मान का जमाना है। जब पूछने वाले ने पूछा ना, बता तुझे कौन सा ज्यादा पसंद शहर है, हजरत अबू ज़र ने कहा मुझे मक्का बड़ा पसंद है, जो मरकज इस्लाम था। कहा तुझे सबसे ज्यादा क्या नापसंद है, कहा रबजा नापसंद है, जहां न हरियाली है, जहां न पानी है, जहां पर जिंदगी का सामान नहीं है। बस क्या हुआ, फैसला किया दुनिया वालों ने, नबी के इस बावफा सहाबी को रबजा जला वतन किया जाए। मैं पूछता हूं उम्मत से, ऐ असहाब नबी का दिफा करने वालों, अबू ज़र को जो रबजा में जला वतन किया जा रहा है, क्या ये नबी का सच्चा सहाबी न था? रिवायत कहती है जब रबजा में हजरत अबू ज़र पहुंचे, हालात ऐसे हैं, इतनी खुश्क साली है वहां पर, पहले आपकी सारी बकरियों ने जान दे दी, फिर हजरत अबू ज़र के बेटे ने अपनी जान को कुर्बान किया। हजरत अबू ज़र देखते रहे और फिर उसके बाद अबू ज़र की ज़ौजा वफात पा गई। मैं कहूंगा अबू ज़र, तूने अपने लाल की लाशे को खुद तो दफनाया, अपनी ज़ौजा के लाशे को खुद तो दफनाया, लेकिन तुझ पर कोई जुल्म करने वाला न था। काश करबला में जरा देखता, अय हुसैन, अय अकबर और असगर के लाशे को कैसे लेकर बैठे हैं। अजरो कमाल रिवायत कहती है, हाय कौरा रबजा में इतना फाका था, हाय पानी खाने का इंतजाम नहीं है। 3 दिन हजरत अबू ज़र भूखे रहे, खाना न मिला। अबू ज़र ने अपना सर मट्टी पे रख दिया, आपकी रूह परवाज कर गई। हाय अबू ज़र की 4 साला बेटी है और जो बाप की मैयत पे रो भी रही है, फरियाद कर रही है। हाय ये रबजा का सहरा, न पानी का इंतजाम, हाय न खाने का इंतजाम। कहती है 2 दिन अबू ज़र का लाशा और बेगौर कमर सहरा में पड़ा रहा। और मैं कहूंगा अबू ज़र की 4 साला बच्ची और तेरा बाबा भूखा था और बेरों का फल था, लेकिन तेरे बाबा का लाशा पामाल तो न हुआ और तेरे बाबा को तीरों तलवार तो न चले। है तेरे बाबा के लाशे को बेहुरमती तो न की, और काश देखती करबला में और साथ ये कौसर का लाल हुसैन और 3 दिन का भूखा और प्यासा है सायराए करबला में, है जिसके लाशे को बहामाल कर दिया। अजरों को अबू ज़र की बेटी और तू बाप के जनाजे पे बैठी थी। आए मालिक के अश्तर और नबी के असहाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए, हाय अबू ज़र के गुस्ल भी दिया, अबू ज़र को कफन भी दिया, अबू ज़र का जनाजा भी पड़ा, हाय यतीमा के सर पे हाथ भी रखा। और मैं कहूंगा अबू ज़र की बेटी और तेरे सर पे हाथ रखने वाले थे। और दुनिया का दस्तूर है, और जब कोई यतीम हो जाए तो उनके सरों पे हाथ रखा जाता है और यतीमों को सीने से लगाया जाता है। और मैं कुर्बान जब करबला में और हुसैन की यतीमा के साथ क्या हुआ, अजरों को मल्लाह चाहिए तो ये था, हाय उम्मत सकीना के सर पे हाथ रखती, लेकिन रिवायत कहती है और कभी शिमर के ताजी आने
और कभी मलून के तमाचे, अजरुकुम अल्लाह। रिवायत कहती है और जब 11 मुहर्रम को बीबी सकीना और बाबा के लाशे से विदा करना चाहती है, सुनोगी अज़ादारो, हाय बीबियों को कैसे उठाया? बीबियां खुद नहीं उठी, बल्कि जालिमों ने नेज़ों की अनियों से उठाया। और रिवायत कहती है हुसैन की यतीमा को एक जालिम ने अपने और ताज़ियाना और ज़रबे उस वक्त तक मारता रहा और जब तक सकीना ने बाबा का लाशा न छोड़ा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, रिवायत कहती है जिंदान शाम में हाय बीबी सकीना ने ख्वाब देखा। क्या देखा? कुछ सवारियां है, एक पे नबी आदम है, एक पे नूह है, एक पे हजरत इब्राहिम है, एक पे रसूलुल्लाह है और कुछ मारियां उतरी है और जिसमें बीबी हव्वा और किसी में बीबी आसिया एक मारी और जिसमें बीबी ज़ारा है। और दादी ज़ारा को जब बीबी सकीना ने देखा, जाकर अपने बाबा के मसाइब पढ़े और बाबा की मजलूमियत की मजलिस पढ़ी। सुनोगी अज़ादारो, हाय जनाब सैयदा क्या फरमाती है? फरमाती है या सुकैना, ऐ सुकैना, कद कताते नैयात कल्बी। और सकीना, और तूने मेरे लाल के मसाइब को पढ़कर और मुझे ज़ारा के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। और सकीना, हाज़ा कमीस अबी कल हुसैन, और मेरी लाडली सकीना और तेरे बाबा हुसैन का और करबला से ये कमीज लाई हूँ और कयामत में खुदा से मुलाकात करूंगी, तुझे मेरे साथ होगी।